तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 11 हिस्ट्री मॉडल सेट नंबर 1 की। आज हम लोग इतिहास के मॉडल सेट नंबर 1 की बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपका जो क्लास 11 का एग्जाम होने वाला है इस बार टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही होने वाला है। तो पहले तो आपका टर्म 1 लिया जाएगा, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन दिया रहेगा और 40 में से आपको 40 अंक मिलेंगे, यानी कि अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और चारों ऑप्शन में से आपको जो भी आपको सही लगता होगा एक को आपको टिक मारना है, यानी कि ओमार सीट में आपको घेरा लगा के आना है। ठीक है, गोल गोल करके। चलिए देखिए पहला मॉडल सेट है और पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। तो करेक्ट आंसर इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपको डी दिखाई देता होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका मेसोपोटामिया की सबसे सभ्यता पुरानी मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। ठीक है, तो आरंभिक जो सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएगी आपका सुमेर की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुमेर की सभ्यता। तो करेक्ट आंसर दो का ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए आगे तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के विकसित हुई थे। तो देखिए ये जो नदी थे वो थे आपका दजला और फरात। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कौन सा नदी, ठीक है, कौन सा नदी के विकसित हुई। तो देखिए दजला और फरात, यानी कि आपका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन में तो यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है दजला फरात को लेकर। तो देखिए ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोई नहीं मार सकता। ठीक है, क्योंकि देखिए सही से उत्तर आपका दजला भी होगा और फरात भी होगा, दोनों नदी के बीच। अगर आप समझने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं कि दोनों नदी के बीच। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों नहीं होना, यहाँ पे देना चाहिए था दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कोई नहीं मार देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इस परिस्थिति में आपका डी सही से उत्तर हो जाता है। चलिए लेकिन याद रखिएगा आपका दजला और फरात दोनों ही आपका होगा। चलिए चौथा जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था। तो देखिए बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था ना आपका मरदुक हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए सभी प्रश्नों को एक एक बार करके देखिए बढ़िया से। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को और एक बार देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए पांचवा जो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो देखिए मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो था आपका किलाक्षर लिपि। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई देता है किलाक्षर लिपि आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, हर एक प्रश्न को बारीकी से देखिए ताकि आपको समस्या ना हो। देखिए अगर आप ऑब्जेक्टिव में 40 में से 40 उठा लेते तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको मेहनत ज़्यादा करना नहीं होगा, लिखना नहीं होगा। लेकिन आपको अगर लिखने के लिए दे देता हो तो आपको 40 में 40 करना थोड़ी समस्या होगी। और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा तो आप मार भी सकते हैं, एक आध गलती होगा एक दो को तो वो चलेगा, लेकिन नंबर बहुत ही अच्छे आसानी से आ सकते हैं। चलिए देखिए छठा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया में, ठीक है, युद्ध एवं प्रेम की देवी क्या कहलाता था। तो देखिए युद्ध और प्रेम की जो देवी है वो आपका इन्ना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है इन्ननी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा आपका ऑप्शन में सी दिखाई दे रहा है आपका इन्ननी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इन्ननी की जगह इन्नना रहेगा तो आपका सही सा उत्तर वो भी हो जाएगा। देखिए आगे सातवां जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि सुमेर, ठीक है, असुर बेनीपाल कहाँ के शासक था। तो देखिए असुर बेनीपाल जो था वो आपका असरिया का था। कहाँ का था? असरिया। आ से असरिया, अ से असुर बेनीपाल। तो करेक्ट आंसर आपका अ यानी कि ए आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए आठवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित है। तो देखिए मेसोपोटामिया के उर देवता पूछा गया ना, उर देखिए उर देवता तो आपका हो जाएगा चंद्र। क्या हो जाएगा? चंद्र। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हम यहाँ पे जो अभी यहाँ पे दिखाई देता है चंद्र आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए नौवां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि गिलगेमिक्स महाकाव्य संबंध है। तो देखिए गिलगेमिक्स जो महाकाव्य है वो आपका हो जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई देता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग 10वां प्रश्न की बात कर लें तो 10वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है, जी गुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो देखिए जी गुरत का जो संबंध है आपका हो जाता है मंदिर से। किससे हो जाएगा? मंदिर से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 11वां प्रश्न की बात करें तो 11वां जो आपका प्रश्न पूछ रहा है कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीपों, इस एक तो एशिया हो जाता है, अफ्रीका हो जाता है और यूरोप, इनमें से विस्तृत फैला हुआ है। तो देखिए तीनों महाद्वीपों में जो फैला हुआ है वो आपका हो जाएगा रोमन साम्राज्य, ये तो होगा ही होगा, साथ ही आपका ईरानी साम्राज्य भी होगा। यानी कि करेक्ट आंसर अगर बात कर सकते हैं इन ऑप्शनों में से तो ऑप्शन में आपका सी जो दिखाई दे रहा है ये दोनों को दोनों आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान में सुनिए, याद रखिए ये दोनों को दोनों आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए देखिए आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है 12वां प्रश्न की
रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो देखिए जो आपका रोम जो है ना आपका टाइबर नदी के किसके नदी? टाइबर नदी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे ये विकसित था। चलिए आगे बात कर सकते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जब का प्रश्न पूछा जा रहा है कि रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? तो देखिए जो रोम के जो आरंभिक निवासी थे तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे जो आपका डी यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन डी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, एट्यूक्सन आपका सही सा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही सा उत्तर हो जाता है। ये हर एक चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑप्शन में आपको प्रश्न घुमा घुमा के दे सकता है ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि रोम का पहला सम्राट कौन था? तो देखिए रोम का जो पहला सम्राट था वो था आपका ऑगस्टस सीजर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, जूलियस सीजर नहीं होगा, जबकि आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की? तो देखिए ये जो नगर है इसकी जो स्थापना की थी, ऑप्शन में यहाँ पे जब बी दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटाइन आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन इस नाम को आप याद रखिए, बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसको याद रखिए, आपका सही सा उत्तर आपका ऑप्शन में भी हो जाता है। चलिए आगे देखिए 16वां नंबर जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। चिकित्सक का मतलब होता है आपका डॉक्टर। ठीक है, तो वो जो है आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गैलन आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर बी गैलन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए 17वां नंबर प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि एलेंडियर किन्हें कहा जाता था? तो देखिए एलेंडियर जो कहा जाता है वो कहा जाता है योद्धा गुलाम पहलवानों को। ठीक है, जो युद्ध होता था, योद्धा में जो गुलाम पहलवान होता था उन्हें कहा जाता था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 18वां नंबर जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो देखिए रोम साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो थी आपका लेटिन। कौन सा भाषा था? लेटिन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे ए दिखाई देता है, आपका सही सा उत्तर लेटिन हो जाता है। चलिए आगे देखिए 19वां नंबर जब प्रश्न पूछा रहा कि ठीक है ड्रेसल 20 क्या था? तो देखिए जो ड्रेसल 20 है वो आपका ये हो जाता है मिट्टी के बर्तन जो रखने का चीज़ होता है। ठीक है, तो मिट्टी का जो बर्तन है इससे बना हुआ था और इसमें कुछ सामान वगैरह रखा जाता था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 20वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोलोसियमस क्या था? तो देखिए आपका 20 का ऑप्शन में यहाँ पे जो सी जो दिखाई दे रहा है एक अखाड़े का नाम था। ठीक है, तो एक अखाड़ा था जिसका नाम था कोलोसियम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। चलिए आगे देखिए प्रश्न पूछा रहा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, कौन? हजरत मोहम्मद साहब। देखिए हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो था कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, 540 ईस्वी में। इस बात को आप लोग याद रखिए, साथ ही इसका मम्मी का नाम, पापा का नाम ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक ठीक है जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो देखिए इस्लाम का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में ए सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि इस्लाम में ठीक है हिजरा और हिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो देखिए 23 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में भी आपको सी दिखाई दे रहा है, सी मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने जो है ना इसे ही हम लोग हिजरा कहते हैं। ठीक है, या तो भी हिजरे भी बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछे तो हिजरा क्या है तो आप बोलेगा जो मोहम्मद साहब थे, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब, ये जो मक्का से मदीना को यात्रा किए थे। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं हिजरे या तो फिर हिजरा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा रहा है कि पहले खलीफा कौन थे? इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा और चौथा सभी का सभी याद कर ले फटाफट, क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, ये पूछ सकता है। देखिए पहला जो आपका खलीफा है वो आपका हो जाता है अबू बकर, इस नाम को याद रखिए। चौथा अगर खलीफा पूछा जा सकता है, देखिए पहला और चौथा तो बहुत ही निश्चित पूछा जा सकता है, तो पहला आपका हो जाता है अबू बकर, चौथा अगर बात कर सकता है चौथा आपका अली हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम चारों को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला आपका हो जाता है अबू बकर, दूसरा अगर बोला जाए तो दूसरा आपका उमर होगा, तीसरा पूछा जाए तो तीसरा होता है उस्मान और चौथा आपका अली। यानी कि आपको इस प्रकार चारों का चार यहाँ पे दिया हुआ है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए 25वां नंबर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरबी कबीले में, ठीक है, कबीले में इस जाति से संबंधित है। तो देखिए वो जो जाति से संबंधित ना वो बद्दू जाति से, यहाँ पे जाति पूछा गया है, यानी कि जो मोहम्मद साहब थे वो किस जाति से संबंधित थे? वह थे आपका बद्दू जाति से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। देखिए मोहम्मद साहब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मोहम्मद साहब से 2-3 प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, यानी कि मोहम्मद साहब को जो भी आपको जितने भी नॉलेज मिलता है वो सभी सभी रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखिए 26वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे
इस्पात की तलवारी, ठीक है, सॉरी तलवारों में निर्माण के लिए किस स्थान को व्याख्यित है? तो देखिए जो आपका इस्पात की तलवार है इसके निर्माण के लिए जो व्याख्यित है वो आपका, ठीक है, 10वीं खोज, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए 27वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन में प्रभावित हुआ? तो देखिए 27 की अगर बात कर सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ईरानी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ईरानी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए आपका 28वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि शाहनामा की रचना किसने की? तो देखिए शाहनामा की जो रचना की थी वह फिरदौसी ने किया था, ठीक है, तो फिरदौसी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता? तो देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब के जो प्रतिनिधि होते हैं वहाँ पे खलीफा, ठीक है, तो खलीफा आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 30वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की माता क्या नाम था? देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब का जो माता थी, माता का नाम था अमीना, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, माता का नाम था अमीना और पिता का नाम था अब्दुल्ला, ये आप बात आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है 31 नंबर प्रश्न की फयूड, ठीक है, फयूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा, ठीक है, फयूड का जो शाब्दिक अर्थ होता है एक जमीन, एक प्रकार से जमीन का टुकड़ा होता है, तो क्या होता है जमीन का टुकड़ा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 32वां नंबर प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ पे जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है फाइव क्या है? तो देखिए एक प्रकार से फाइव जो होते हैं ना वो हो जाता था आपका जागीर, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है जागीर आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है, इस बातों का आप लोग ध्यान रखिए, फाइव हो गया, फयूड हो गया, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। चलिए क्योंकि थोड़ी समस्या होगी याद रखने में, लेकिन एक आध बार देखिए याद हो ही जाएगा, वीडियो को 2 बार देखिए याद होगा ही होगा। देखिए 33वां नंबर जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है फ़र्क किसे कहा जाता है? तो देखिए ये जो है ना आपका फ़र्क जो कहा जाता है वो आपका भूदान को, क्या भूदान, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो सी दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 34वां नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि ठीक है सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए सामंती समाज नामक एक पुस्तक है और इसके लेखक अगर बात कर सकते हैं तो वह जगह मार्क्स ब्लॉक ने, ठीक है, मार्क्स ब्लॉक इनके लेखक हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 35वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो देखिए सामंतवाद की छोटी इकाई होती है वो होती है नाइट, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 36वां नंबर प्रश्न क्या पूछा रहा है कि सामंती, ठीक है, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? देखिए सामंती व्यापार का जो शिखर है, व्यवस्था का जो शिखर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राजा आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए राजा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार बात कर लेते हैं 37वां नंबर प्रश्न की। 37वां जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि नाइट, ठीक है, नाइट किसे कहा जाता है? तो नाइट जो कि कहा जाता था जो घुड़सवार होता है योद्धाओं को, तो देखिए घुड़सवार योद्धाओं को हम लोग नाइट कहते हैं, ठीक है, नाइट मतलब वो नाइट नहीं, नाइट मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि घुड़सवार योद्धाओं को, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, नाइट किसे कहते हैं? घुड़सवार योद्धाओं को, तो करेक्ट आंसर आपका 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों की बात करते हैं, यहाँ पे 3 प्रश्न बचे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका जितने भी एग्जाम होंगे सारा का सारा तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा मैं करवा दूंगा। चलिए 38वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बड़ी, ठीक है, बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो देखिए वो जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका मेनर, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार 39वां नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा रहा है कि ठीक है पोप्लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट माना, ठीक है, बनाया? तो देखिए वो जो बनाया था वो बनाया था सारमा को बनाया था, किसको? सारलमा को बनाया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो डी दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद हम लोग आएंगे मॉडल सेट नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो देखिए ईसाई धर्म का प्रथम पोप माना जाता है वहाँ गिरिगोरी को, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है गिरिगोरी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 1 होता है वो समाप्त होता है, इसके बाद हम मॉडल सेट नंबर 2 में मिलेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, इसके बाद मैं कौन सा वीडियो बनाऊं आप फटाफट कमेंट करें, चाहे आपको पॉलिटिकल का चाहिए तो पॉलिटिकल बनाऊंगा, आपको हिंदी का चाहिए तो मैं हिंदी का बना दूंगा, जो भी चाहिए आप कमेंट कर दें, प्यारा सा एक अच्छा सा
और आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो करके रख लें, क्योंकि इसमें फ़ायदा आपको ही होगा। मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप सबसे पहले देख पाएंगे, आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा, आपको यूट्यूब में खुद ब खुद चले जाएगा। ठीक है, तो इससे आप ही लोग को फ़ायदा होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में हम लोग जय हिंद जय भारत।